नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास हम सब शुरू किए हैं, जिसमें हम सब सबसे पहले मैथ को कवर कर रहे हैं। मैथ में जो कंटेंट का टॉपिक होता है, मैथ अगर हमसे बात करें तो मैथ आपका सीटेट एग्जाम में टोटल 30 नंबर का पूछा जाता है, पेपर 1 में और पेपर 2 में। पेपर 1 में बात करें तो 15 नंबर आपका आता है पेडागोजी से और 15 नंबर पूछे जाते हैं कंटेंट से। अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी से और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंटेंट से। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है आपका मैथ। मैथ में दोस्तों हम सब थ्योरी वाइज समझ रहे हैं। सबसे पहले मैथ को एक एक टॉपिक को ले रहे हैं, उन टॉपिक की थ्योरी को समझते हैं, फिर हम उससे संबंधित क्वेश्चन को भी कवर करते हैं, ताकि आप जो थ्योरी पढ़ें तो उससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। आज जो टॉपिक हम सब पढ़ेंगे वह टॉपिक आपका रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय, जो कि आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपके टॉपिक आते हैं और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज आपकी यह चौथी क्लास है। इसके पहले हम सब 3 क्लास थ्योरी वाइज कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप वह सभी क्लासों के देख सकते हैं। अगर हम सब और बात करें तो जो सीटेट एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम सब डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 2011 से लेकर अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे बगल में, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे हम सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराएंगे, साथ में साथ पुराने क्वेश्चन पेपर, नए क्वेश्चन पेपर कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, शेषफल प्रमेय। अगर हम सब शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे कोई भाग दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 5 हो गया, अब हमको भाग देना है। भाग देना आप कहेंगे 2 दूनी 4, कितना बार गया? 2 गया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 1 आया। देखिए इसको क्या कहा जाता है, 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 यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और ये बेसिक चीज है एकदम। दोस्तों, हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से पता है, जिसे पता है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, जिसे नहीं पता है आप इस चीज को जानिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? इसे भाजक कहा जाता है, इसे भागफल कहा जाता है, और जो आपका शेष बचता है इसे शेषफल कहा जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है इसे भाज्य कहा जाता है। वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। यह आपका भाजक है, यह आपका भागफल भाज्य है, और यह आपका भागफल है, और यह आपका शेष है। इतना चीज दोस्तों लगभग आपको पता ही होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं शेषफल की विशेषता। शेषफल की विशेषता क्या होती है? अगर इसकी हम विशेषता की बात करें, यहाँ पे कह रहे हैं यदि भाज्य दोगुना करने पर शेषफल भी दुगुना हो जाएगा। कहने का तात्पर्य 23 जो है, अगर इस पे हम जो प्रभाव डालेंगे वह शेषफल भी वो प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर हम भाजफल को, ये जो भाज्य है, अगर इस भाज्य को हम डबल कर देते हैं, 23 के बजाय 46 कर दे रहे हैं, तो यहाँ जो शेष है 2 के बजाय क्या हो जाएगा? वह 4 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 7, 7 को हम भाग करते हैं किससे? कहेंगे 7 14 7 तिरिक 21। कितना बार गया? 3 बार गया, और यहाँ पे 21 आ गया। 21 को अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, जो कि आपका 2 शेषफल है। अब जो यहाँ विशेषता इसकी कह रहे हैं, विशेषता कह रहे हैं अगर हम भाज्य पे जो प्रभाव डालेंगे वही प्रभाव आपका शेषफल पे भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डबल कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया है। अब दुगुना करने के बाद अब यहाँ पे क्या आ गया? 46 आ गया। अब कितना बार जाएगा? आप कहेंगे जाहिर सी बात है, अगर अब 7 का आप पहाड़ा पढ़िए, ये 46 हो जाए, 46 के करीब हो जाए। आप कहेंगे 7 छंग 42, कितना बार गया? 6 बार गया। 42 आ गया तो हम 42 को माइनस करते हैं, 6 में से 2 गया, 4 हो गया, और 4 कट जाएगा, शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। आप यहाँ पे देखे होंगे, हमने जो प्रभाव भाज्य पे डाला वही प्रभाव यहाँ पे हमको शेष पे देखने को मिला। दोस्तों, इससे एक कंसेप्ट क्लियर होता है। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा। भाज्य को दुगुना कर दिया गया, शेषफल क्या हो गया, फिर शेषफल को दुगुना किया तो भाज्य क्या होगा, इस तरह प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे वही कहा जा रहा है, यदि भाज्य पर
प्रभाव डालेंगे तो शेष पर भी प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, अगर हम भाज्य का वर्ग कर दें, जैसे 23 का वर्ग कर दें, जो हमारा यह शेष आएगा इसका भी वर्ग आएगा, ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब जो कहने का तात्पर्य, जो आप प्रभाव भाज्य पे डालेंगे वही प्रभाव आपको शेष पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बेसिक चीज़ है। इसके बाद एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं हम बहुत हाई लेवल आपको पढ़ा दें फिर कहीं नहीं, बेसिक चीज़ तो आपको पता ही नहीं, इसलिए हम सब एकदम बेसिक से शुरू होके एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। जो छोटी 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 चीज़, अब इसमें अगर शेषफल ज्ञात करने के बोलते हैं, जैसे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/13। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी सवाल है, इसे कौन नहीं लगा पाएगा, लेकिन आप देखिए इसी सवाल से धीरे धीरे कैसे हम हाई लेवल पे जानते हैं। कहेंगे 4×3 = 12, 12 हो गया, एक शेषफल आ गया, इसका आंसर ये कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कुछ ऐसे सवाल दिए रहते हैं, 9×8/7 शेषफल क्या होगा। आप कहेंगे अब एक तरीका तो है कि 9 को गुणा 8 करके निकाल दीजिए, 9×8 = 72 और 7 से भाग दीजिए, 7×10 = 70, 2 शेषफल आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप इसका गुणा कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 9 है ना, 9 से पहले इसमें भाग दे दीजिए, कितना आया, तो 7 से इसमें 9 में भाग दीजिए, आप कहेंगे एक बार जाएगा, और 7, 8, 9 2 बच गया, यहाँ पे एक बार जाएगा, एक बार चला गया क्योंकि यहाँ पे 1 है, वो 7 है, यहाँ पे 8 है, 7 में भाग जाएगा तो 1 बचा। अब इसे आप गुणा कर देंगे तो 2 के अंदर 2 वही आया। कहने का तात्पर्य आप इसे गुणा करके भी आप शेषफल निकाल सकते थे और वैसे भी आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 88 है। आप कहेंगे अगर हम इन दोनों का गुणा करें फिर 7 से भाग दें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम एक तरीका आपको और बताए हैं, जिस आप उससे ट्राई करिए, देखिए निकलता ही नहीं निकलता। आप 7 में 82 का भाग दे दीजिए, 7 से 82 में भाग देंगे कितना आएगा, 7×1 = 7 आएगा। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा है दोस्तों 12। आप कहेंगे देखिए टोटल ये नहीं कट रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार गया, यहाँ पे 12 बना ना। अब हम 7 से जब 12 में देंगे कितना गया, कहेंगे 7×5 = 12, 7 के अंदर 7, क्योंकि 12 बना हुआ, कितना बचा, 5 बचा। दोस्तों हमको शेषफल निकालना है ना, आप यहाँ पे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, 82 भागे जब 7 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 7×1 = 7, 1 आया, यहाँ 12 आया। अब कहेंगे 7×1 = 7, कितना बचा, 5 बचा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आया, आप इसे जब काटेंगे तो 7 के अंदर 7 कटेगा, फिर यहाँ पे 18 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 5×4, 5 चौक 20। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या भी आप ऐसे सीधा भी काट सकते थे, लेकिन हम सही तो यह है कि आप इसे गुणा कर लीजिए, छोटी संख्या हो गई, 5 चौक 20। अब जब यहाँ पे 20 आया तो आप फिर आप 7 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, आपका शेषफल आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब सवाल लगभग सभी को आ रहा है। अब हम सब कुछ लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे कुछ पॉइंट है, आप इसे नोट करिएगा। कह रहे हैं अब बार वाला हम देखेंगे, जैसे कोई संख्या है, जैसे 12 भागे मान लीजिए 55 है, यहाँ पे मान लीजिए 13 है। अब अगर हम इससे पूछ लें इसमें आपका शेष क्या आएगा, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के तरीका, तो उसकी बात क्या कहा जा रहा है। अगर -1 पावर सम है, 2 लिखा गया है ना, दो क्या होता है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। यदि -1 का पावर अगर सम रहेगा तो 1 आएगा, -1 का पावर अगर विषम रहेगा तो -1 आएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यह -1 पावर सम दिया गया है, 2 सम है, और यहाँ -1 पावर 3 दिया गया है, यह विषम है। अगर सम रहेगा तो 1 ही लिखा जाएगा, अगर विषम रहेगा तो वे क्या लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा। अगला कुछ नोट पॉइंट है, किसी संख्या में भाग देने पर अगर शेषफल ऋणात्मक प्राप्त हो तो शेषफल में भाजक को जोड़ देंगे तो धनात्मक शेषफल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अंकगणित में ऋणात्मक शेषफल नहीं मान्य होता। जैसे अभी हम यहाँ पे 15 दे दे रहे हैं और भागे 4 दे दे रहे हैं। आप कहेंगे इसका तो आप कर सकते हैं 2 तरीके से। आप कहेंगे एक तो 4×3 = 12 प्लस 3 शेषफल आ गया, 12 गया 3 बचा, प्लस आपका 3 शेषफल आया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 4×3 = 12, 4 चौक 16 माइनस आपका 1, ऐसा भी निकाल सकते हैं कि आप कहेंगे -1 आंसर हो गया।
क्योंकि अंक गणित में माइनस नहीं ले, शेषफल आप माइनस में नहीं निकाल सकते, तो फिर हमको क्या कहने पड़ेगा, यह जो भाजक है इसमें से यह शेषफल को घटा दीजिए, फिर कितना आया, 4 में से -1 करेंगे तो 3 आएगा। आपका यही राइट आंसर हो गया। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है। वही कह रहे हैं कि अगर ऋणात्मक शेषफल प्राप्त होता है तो फिर आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, भाजक में से जो माइनस का शेषफल है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम सब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 25 पावर 33 है बटे 24 है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम 24 से भाग दे किस में, 25 में, 25 पावर 33 में भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। आप देखिए, सबसे पहले आप अगर 24 में से 25 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 भागे 33 बटे 24, ऐसा लिख सकते हैं। और हमने नियम क्या बताया, अगर यह संख्या सम है, अगर यह, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे ये तो माइनस में आया नहीं, यह अगर माइनस में होता तो फिर बात होती, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यही यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25 है, अगर यहाँ पे 23 होता, यहाँ पे 23 होता तब यह -1 आता, तब हमको यह फार्मूला लगाना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस तो है, यहाँ प्लस में है, यह प्लस है, सीधा सीधा क्या हो गया, यह 1 हो गया। और इसका आंसर आपका 1 ही आएगा शेषफल, क्योंकि अगर हम 24 से किसी संख्या में छोटी संख्या भाग देंगे तो वही संख्या आपका शेषफल बच जाता है, क्योंकि वह माइनस में या प्लस में, और यही आपका एक आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट पे माइनस को समझते हैं। जैसे 27 पावर 27 प्लस 27 का के मान को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए यह सवाल ठीक है। यहाँ पे -1, देखिए 27 से आप ऐसे लिख सकते हैं, 27 पावर 27 प्लस 27 बटे 28। अब इसमें से भाग देना है, इसमें देना है और इसमें देना है, क्योंकि ये 27 है, ये 28 है। अब हम चाहे तो एक तरीका था कि आप ऐसे निकालें, 28 27 भाग दें, दशमलव बढ़ा के 0, ऐसे निकालते, बहुत लेंदी हो जाएगा। यह तरीका ना निकाल कर माइनस में आंसर ले रहे हैं, बाद में हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम यह संख्या इसमें एक और जोड़ा गया होता तो यह 28 होती, जो कि पूरा विभाजित हो जाते। तब हम इस कंडीशन में क्या लिख सकते थे, अगर हम -1 कर दें और -1 कोष्टक में 27 प्लस -1। अब देखिए अगर हम ऐसा कर दे रहे हैं कि यह संख्या 28 से विभाजित हो जाएगी, इसमें शेषफल हमको निकालना है, क्योंकि यह माइनस है, यह माइनस है। अब देखिए इस पे क्या जो घात लगा गया है, क्या लगा है, यह एक विषम संख्या है। 27 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहने पे क्या आएगा आपका, -1 ही आएगा। -1 यहाँ पे पावर -1 है, यह भी आपका -1 हो जाएगा। अब इसे आप क्या करेंगे, इसे आप जोड़ लीजिए, बराबर आप कहेंगे -2 आ गया, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जो शेषफल होता है वो माइनस में होता नहीं है, -2 आया तो यह गलत है। अब इसे आपको हमने क्या किया था, भाजक जो है उसमें से -2 को घटा दीजिए, आप कहेंगे -2 प्लस 28 तो आपका प्लस में है ना, आपके पास जो राइट आंसर आ जाएगा वह 26 आंसर इज करेक्ट आंसर। वही चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यह पूरी प्रक्रिया और बहुत ही इजी प्रक्रिया है दोस्तों, हमको आपको इतना लगा के जो बताएं, आप सीधे सीधे अगर समझेंगे तो सीधा तरीका से दिमाग लगाए। जिससे 27 से 28 से 27 में भागेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, पावर 27 है, यहाँ पे प्लस -1 है, तो इसका भी आपका जो घात है माइनस में, वो विषम में ही है। अगर घात सम में है तो +1 आएगा, घात विषम में है तो -1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे घात विषम 1 है तो यहाँ पे -1 इसे हम जोड़ देंगे तो प्लस -2 हो जाएगा। -2 आपका शेषफल तो होगा नहीं, क्योंकि शेषफल आपका पॉजिटिव में आता है, तो हमको भाजक जो हमारा 28 था इसमें से 2 घटा दें, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। हम सब और क्वेश्चन में बढ़ते हैं थोड़ा सा। 27 पावर 2 बटे 18 शेषफल क्या होगा। देखिए फिर वही तरीका आप कहेंगे, आप सीधा सीधा वैसे अगर निकालना चाहें, जिसे आप कहेंगे इसका, अब 27 यहाँ पे घात क्या है, घात सम है, यहाँ पे -1 आएगा। अब -1 घात 2 है बटे 18 है, आप कहेंगे माइनस के 1/18 हो गया, एक आपका सम है और यही जब ये संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है और प्लस में है तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो आपका यही एक आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे
पूरा विस्तार पूर्वक सॉल्व करना, तो आप क्या करिए 17, क्योंकि यहाँ पे 2 ही घात है, अगर यहाँ पे 50 दे दें तब आप यही तरीका लगाइए। अगर जैसे 2 है तो आप सॉल्व करके हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप विस्तार पूर्वक से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका सही सेम ही आएगा। जैसे 17 × 17, अगर हम 17 पे घात जो है 2 लिखा गया है तो इसका मतलब होता है 17 × 17। अब यहाँ पे हम 18 लिख ले रहे हैं। अब 18 से भाग देंगे, दोनों में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 गुणे -1 बटे 18, यही तो आएगा। क्योंकि यहाँ पे घात क्या था, सम है, तो जिसे तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/18, क्योंकि 2 तो आपका सम था ना, 1/18, और 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज किए हैं कि 17 - 3 किए हैं। अब आप सिंपल सोचेंगे 18 यहाँ 17 है, भाग नहीं जाएगा, -1 होगा, -1 घात कितना है 3 है, आप कहेंगे तो विषम है, विषम होगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, -1/18 हो गया। क्योंकि यह -1 है तो हमको इसे प्लस में बनाना है, तो इसे हम घटा देंगे, जब घटा देंगे तो आंसर आपका 17 आंसर। देखिए शुरू में स्पीड कितना स्लो थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप उसी चीज को बार बार कर रहे हैं तो आपकी स्पीड तेज होती जा रही है। इस प्रकार से आप लगाने का प्रयास करिए। हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 12 × 14 × 16। देखिए जो मैथ होता है, मैथ का जो कंसेप्ट है उसे हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन क्वेश्चन मैथ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे ना। मैथ रटने की चीज़ नहीं है, आप सोचिए हम रट ले पास हो जाए, ऐसा नहीं होता, आपको मैथ को सॉल्व करना पड़ता है। तो हम 17 से 12 में भाग दें। अब देखिए 17 से 12 में भाग जाएगा नहीं, आप चाहे तो दशमलव बढ़ा के 0 उतार के ये लेंथी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम ना करके हम इसे माइनस में आंसर निकालते हैं। 17 से 17 का नंबर 17 करेंगे तो 17 का नंबर, क्योंकि 12 है, कम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 5 12, हम माइनस यहाँ पे 5 लिख लिए हैं। इसके बाद कह रहे हैं 14 है, 17 का नंबर 17 क्या, क्योंकि यहाँ पे 14 है तो कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे -3। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 से 16 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, और यहाँ पे 16 है, एक कम हो रहा है तो -1 लिख दिए। अब यहाँ पे 17 हो गया। अब आप इसे गुणा करिए, 5 × 15, 15 का नाम 15, -15/17, क्योंकि आपका शेषफल माइनस में होता नहीं है, तो आप 17 में से 15 घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो 2 इज राइट आंसर। आई होप यहाँ पे आपको कोई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1 से 8, 1 से 24 और 1 से 26 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज के समझने का प्रयास करिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है, कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1 से 8, 1 से 24 और 1 से 26 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। देखिए इसमें हमको एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप चाहे तो इससे इसमें भाग देके फिर जो है इसमें भाग देके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका इजी, जो सबसे इजी तरीका है, आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद जो आए उसका आप एचसीएफ निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इसका हम सब एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ ये होगा, अब 1 से 8 और 1 से 24 का जो अंतर आता है, अंतर कितना है, आप कहेंगे 16 है, और 1 से 24 का 1 से 56 का एचसीएफ क्या होगा, अंतर क्या होगा, आप कहेंगे 32 होगा। अब 32 का आप चाहें तो फिर इसका अंतर निकाल लें, तो जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान शेषफल प्राप्त होता है ना, तो जो आएगा वही 16, इसका अंतर निकालेंगे तो 16 आएगा ना, तो यही आपका 16 आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप ऐसा भी इसमें से, अब क्योंकि इसके बाद आप अंतर निकालना है नहीं, इसमें जो छोटी संख्या रहेगा वही आपका भी आंसर हो सकता है। तो आप ज़्यादा तरीका इसका भी आप अंतर निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें जो पूछ रहा है जिसमें जिसमें 1 से 8, 1 से 24, 1 से 26 को विभाजित करने पर कितना समान शेषफल बचता हो, ये आपका एचसीएफ इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1 से 56, 1 से 81 और 3 से 31 को विभाजित करने पर 6 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करते समय आपको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए, अब इसमें समान शेषफल प्राप्त होता है, तो आप चाहे इसका
जो सबसे इजी तरीका उसको आपको बता दें। जैसे 156 हो गया, 181 हो गया, 331 हो गया। इसमें क्या करें कि 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें से 6 घटा दीजिए, -6 -6 -6। अब जो संख्या है उसका आप एचसीएफ ले लीजिए। अगर हम सब एचसीएफ की बात करें तो कितना आएगा, अगर इसे हम घटाएंगे तो आप कहेंगे 150 आया, और इसमें से जब 81 में से घटाएंगे सर 175 आया, 331 में से घटाएंगे कितना आया, 331 में से घटाएंगे तो 325 है। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 25 है, और इसका अंतर क्या हो गया, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 150। कितना हो गया, 150। अब आप चाहें, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका राइट आंसर 25 होगा। तो देखिए 25 होगा। अब 25 ऐसी संख्या है, अगर 25 से आप 156 में भाग देंगे 6 शेष फल आएगा, आप 181 में से भाग देंगे 6 शेष आएगा, इसमें भाग देंगे 6 शेष आएगा। आप चाहें तो भाग दे के चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो आप इसे अप्लाई करके भी प्रयास करिए। जैसे 25 है, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, कितना शेषफल बचा, आपको कहेंगे 6 शेषफल बचा। आप वैसे इसमें भी निकाल सकते हैं, जो भी संख्या है आप उसे भाग देके चेक कर सकते हैं, शेषफल कितना आएगा, 6 ही आएगा। इस प्रकार से आप लगाने का प्रयास करिए। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1 से 26, 2 से 24, 6 से 8 को विभाजित करने पर शेषफल 2, 7 और 19 प्राप्त होता है। अभी तक तो हमने सिर्फ 6 को निकाल रहे थे ना, सिर्फ 6 प्राप्त होता है एक संख्या, लेकिन अब करें अलग अलग शेषफल प्राप्त हो, उसके लिए आप क्या करिए, आप करिए 126, 224, 6 से 8। इसमें 1 से 26 में भाग देने पर क्या आ रहा है, 2 शेषफल आ रहा है। 224 में भाग देने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 6 से 8 में भाग देने पर 19 आ रहा है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 126 में से 126 माइनस करेंगे, 1 से 24 हो गया, और 224 में से माइनस करेंगे 217 आ गया, और 6 से 8 में से भाग माइनस करेंगे तो 5 से 89 आ गया। अब इसका क्या करें, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए, आपको क्या तरीका बताते थे, इसमें इससे इसका माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, फिर जो आता है चाहे उसमें से आप माइनस कर लीजिए कितना अंतर, माइनस करने का मतलब वही अंतर कितना आ रहा है। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप करने का प्रयास करिए, इसमें देखिए क्या आंसर आता है। ऑप्शन आपको कहीं हम इसमें दे दें, ऑप्शन ऑप्शन दे दें, इसमें 31 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया। इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा, उसका इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें किसी संख्या, देखिए आज की क्लास में हम हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही टाइप से। आप देख रहे होंगे हमने एकदम 0 लेवल से शुरू किया था और एकदम हाई लेवल तक जा रहे हैं, जिससे जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम सब एक ही टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, अगर टॉपिक बदल जाए। हम सब आपको टॉपिक पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24, शेषफल 13 आता है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए किससे भाग दिया जा रहा है, 38 से भाग दिया जा रहा है, भागफल क्या है, 24 है, मतलब यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 38 हो गया। हमको निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 38, यहीं पे है ना, यहीं पे निकाल देते हैं। 24 भागफल है, यहाँ पे 13 शेष है, तो इसे निकालने का तरीका क्या है, आप कहेंगे इसका इसका गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं, जो संख्या आती है वही आपका आंसर हो जाता है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जिसका सूत्र है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जो शेष आता है वही आपका राइट आंसर हो जाता है। आप इसे भाजक करिए, अगर इसे आप 38 और 24 में भाग करिए, 38 गुणे 24, अगर 38 और 24 का अब भाग सॉरी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यह आपका 900, हाँ 912 आएगा, और इसमें प्लस शेष कितना है, 13 है, 13 है। अब हम
इसमें 13 में जोड़ दें। अगर हम जब इसमें 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है, आप कहेंगे 12 3 2 5 1 1 2 925। 925 ऐसी संख्या है, अगर हम इसमें 38 से भाग देंगे तो शेष पर, अब आप यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। आप यहाँ पे 925 लिखिए, 38 से भाग दे दीजिए। अब करने का प्रयास करिए, अब इसमें भाग दीजिए, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपका 24 भाग जाना चाहिए और 13 शेषफल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 बार जाएगा, सीधा देखिए 38 में 2 बार जाए तो 38, 8 दूनी 16 की 6, हाथ लगा 1, फिर 3 दूनी 6, 6 1 7, तो 76 हो गया। 12 में 6 गए 6, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा दोस्तों 8, 8 में से यहाँ पे 16 आ गया, फिर यहाँ पे 5, अब कितना बार जाएगा, 4 बार, फिर काटेंगे तो आपको वही लास्ट में 13 ही शेषफल बचेगा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज जो समझें कि आपके जो शेषफल प्रमेय के बारे में समझें। शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। शेषफल प्रमेय से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको हमने टाइप बताने का प्रयास किया, कौन कौन से टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम सब यह टॉपिक को ही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, जो कि यह चैनल आप सबके लिए हर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। हम सब छोटे छोटे टॉपिक को ले रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों